प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमान। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमान। तिहुअण तिलयम देवम, वंदिता तिहुअणिंद परिपूज्यम। वोच्छम अणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर आहो। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। इसके अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है। लोकानुप्रेक्षा में प्रारंभ में अलौकिक गणित का प्रकरण अपन ने देखा था। एक सागर कितना बड़ा होता है, बताइए। एक सागर कितना बड़ा होता है? दस कोड़ा कोड़ी आधा पल्लों का एक सागर होता है। बढ़िया। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का भी सागर कॉमन पूछा है, तो 10 कोड़ा कोड़ी पल्लियों का एक सागर होता है। जगन्य परित संख्यात किस प्रकार निकाला जाता है? जगन्य परित संख्यात पहले अनवस्था कुंड लेंगे, जम्बूद्वीप के बराबर उसकी चौड़ाई होगी, और 1000 उसकी जो गड्ढा होगा वो 1000 योजन का होगा। सही है। उसमें 45 अंक प्रमाण हम सरसों की भरेंगे, और फिर उसको जो मध्य लोक में जितने भी द्वीप और सागर है उसमें वो से बोलूंगी कि 4 कुंड होंगे। सलाका, महासलाका, प्रतिसलाका, वो अभी बोल दूंगी कि बाद में। पहले 4 कुंड लेंगे, अनवस्था कुंड, सलाका, प्रतिसलाका और महासलाका। 4 कुंड लेंगे, और उसमें सब चारों कुंड का साइज इतना ही होगा, 1 लाख योजन पहले। और फिर बाद में जो अनवस्था कुंड है उसमें 45 वो क्या बोलते हैं उसको, पर्वत के जैसे सिखाऊ तक उसको सरसों को भरेंगे, और वो 45 अंक प्रमाण होगी। तो फिर फिर उसमें एक एक द्वीप पर एक एक सागर में एक एक सरसों के दानों को डालते जाएंगे, और जब वो दाने डालते जाएंगे, जब वो पूरा खाली हो जाएगा अनवस्था कुंड, तब एक सरसों का दाना हम लोग सलाका कुंड में डालेंगे। इस प्रकार। एक मिनट देखिए, ये ध्यान रखिए, जब जैसे ही वो अनवस्था कुंड भरता है, भरने पर ही एक दाना शलाका कुंड में डाला जाएगा। यानी अनवस्था कुंड भरना हमारा काम है, क्योंकि लास्ट में खाली नहीं करना है,
अंतिम अनवस्था कुंड में जितनी सरसों आएगी वो सरसों की राशि। तो वो जो लास्ट वाला कुंड भरेगा तो उसमें फिर इसको खाली करके फिर सरसों कब डालेंगे, इसलिए एक अनवस्था कुंड भरा और एक सरसों शलाका कुंड में डाली, और फिर इसको खाली करके अगला अनवस्था कुंड किस साइज का बनेगा इसलिए इसको खाली करेंगे। और एक गलती इन्होंने अभी तक बोलने में की है, वो कौन बताएंगे? बोलिए सुनीता आंटी। 46 अंक एक प्रमाण, हाँ 46 अंक प्रमाण 46 अंक 46 प्रमाण। बिना शिखाऊ तक तो 45 अंक प्रमाण आएगी और शिखाऊ भरने में 46 अंक प्रमाण आएगी। ठीक है, हाँ बोलिए आगे। फिर वो जब ये पूरा एक बार जब 46 अंक प्रमाण सिखाऊ तक भर जाएगा तो वो एक एक उसमें डालते जाएंगे, और उसके पहले वो एक सरसों सलाका कुंड में डाल देंगे और वो पूरा खाली करेंगे। जब जहां पे खाली, जिस द्वीप और या जिस सागर में वो अनवस्था कुंड खाली होता है, उसके उस प्रमाण का वापस एक अनवस्था कुंड बनाएंगे और उसमें वापस उतनी ही सिखाऊ तक सरसों भरेंगे। और फिर वापस भरने के बाद वापस एक सरसों का दाना वापस सलाका कुंड में डालेंगे और फिर वो आगे इस तरह भरते जाएंगे। इस तरह भरते भरते वो जब एक बार सलाका कुंड को इस प्रोसेस से भरेंगे आगे आगे, और फिर इसी तरह प्रति सलाका और महासलाका, जब महासलाका पूरा भर जाएगा। रुकिए, जब इस तरह से शलाका कुंड को भरेंगे और जब शलाका कुंड पूरा भर जाएगा तब क्या करेंगे? तब एक तब सरसों का दाना प्रति शलाका कुंड में प्रति डाल, सला हाँ, फिर ऐसे दोबारा से शलाका कुंड जब भर जाएगा तब दूसरा प्रति शलाका में दूसरा दाना डालेंगे। ऐसे करके जब प्रति शलाका कुंड पूरा भर जाएगा शिखाऊ, तब एक दाना किसमें डालेंगे? महासलाका में। शलाका में। इतना थोड़ा सा और बोलना है, वरना तो ऐसे ऐसे पता ही नहीं चलेगा, नया आदमी को क्या पता चलेगा क्या कर रहे हो आप। वापस बोलो। नहीं ठीक है, हो गया। फिर अब आगे। फिर महासलाका जब पूरा भर जाएगा तो उसके बाद जब अनवस्था कुंड में जितने उस समय वो रहेंगे सरसों के दाने सिखाऊ तक, वो जो गिनती होगी सरसों की वो होगी जगन्य परित असंख्यात। हाँ, तो अंतिम जो अनवस्था कुंड में ये जो ये इन सबको क्या बोलेंगे, जो नए नए बना रहे हैं इनको अनवस्था कुंड। और जब महाशलाका कुंड भरता है उस समय जो अंतिम अनवस्था कुंड बना हुआ है उसमें जो सरसों के दाने आए हैं उनकी संख्या जगन्य परी असंख्यात है। याद तो आ गया होगा आप लोगों को, ख्याल तो आ ही गया ना सबको। इस तरह से ये अलौकिक गणित हमने देखा था। उसके बाद में यहाँ पर फिर लोक का स्वरूप छह द्रव्यात्मक लोक, तो उसके अंतर्गत जीवों के भेद प्रभेद संसारिक जीवों की प्रमुखता से किए थे। तो यहाँ पे जीव समासों की चर्चा की थी। 98 जीव समास, 98 जीव समास कौन कौन से हैं? क्योंकि मुझे पता है हम भूलते जाते हैं, इसलिए मैं थोड़े थोड़े दिन में, क्योंकि भले बाकी लोगों को सुन के याद आ जाए किसी एक के बहाने से। बोलिए। पहले लेंगे पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, और नित्य निबोध इतर निबोध एक इंद्रिय जीव के अपन लेंगे ना। और फिर इनको बताएं सूक्ष्म और बादर, दो प्रकार के इसमें जीव होते हैं। और प्रत्येक वनस्पति के दो लेंगे, सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, तो ये हो जाएंगे 6 दूनी 12, 13 14 है। फिर इन और फिर दो, एक इंद्रिय के हो गए, अब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो ये 14 और 3 17 हो गए। 17 के पे पर्याप्त, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त, 3 भेद करेंगे। 17 दूनी 34, 17 3 51 हो गए। अब पंचेंद्रिय की करेंगे तो जलचर, थलचर, नभचर, ये 3 प्रकार के रहेंगे। तो ये संगी असंगी के भेद से 3 दूनी 6, और फिर इनके पर्याप्त और अपर्याप्त 6 दूनी 12 ही आ गए। और फिर इसमें ऐसा नहीं आएगा क्या? एक स्टेप भूल गए आप थोड़ा सा पंचेंद्रिय में। ये जो आपने किए ना पर्याप्त अपर्याप्त दो ही भेद, हाँ, कौन से वाले में है? ये पंचेंद्रिय 2 प्रकार के हैं। संगी असंगी। संज्ञा संगी नहीं, ये गर्भज और सम्मोचन, वो भेद करने हैं। तो ये सम्मोचन की चल रहा है अभी तो। सम्मोचन पर्याप्त और निवृत्ति पर्याप्त 2 ही प्रकार के हैं। नहीं, सम्मोचन में तो तीनों आ जाएंगे। फिर आपने भी 2 ही वाले गुणा किया ना, इसलिए मैंने बोला।
आपने 2 ही गुणा किया ना अभी। हाँ, तो हाँ, जलचर फिर थलचर से नभ, कर लेते पंचेंद्रिय के लिए फिर से ना, हैं। हाँ, जलचर थलचर नभचर 3 प्रकार के। पंचेंद्रियों में पहले ये भेद करना पड़ेगा, गर्भज की सम्मोचन। पंचेंद्रिय गर्भ सम्मोचन के लिए रहेंगे पहले। हाँ, पहले सम्मोचन के बताइए तो। हाँ, तो सम्मोचन पंचेंद्रिय में आएंगे जलचर थलचर नभचर। हम्म, और पंचेंद्रिय इसलिए सभी संगी और असंगी के भेद भी होंगे, इसमें दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएंगे। अच्छा। और भोग भूमि के लिए आएंगे तो भोग भूमि में तो अब सम्मोचन भोग भूमि में, नहीं होते ना। हाँ, तो अभी आप सम्मोचन के बता रहे हैं ना। ठीक है, मेरा गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो भाई और किसी से ले लो, फिर मैं तो भूल गई नहीं क्या चलिए, मतलब हो रहा है मेरा। देखो, बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, मैंने तो किताब के क्रम में याद किया हुआ है। सबसे पहले मैं गर्भ से लूंगी, मतलब 85 जो मैं उसके लूंगी पहले, त्रियंचों के वो बता रही हूँ, मनुष्यों के और देवनाथी के बाद में बताऊंगी। तो 85 मैंने ऐसे लिए, इसमें मैंने गर्भज लिए पहले कर्म भूमि के। तो कर्म भूमि के जलचर थलचर नभचर 3, क्योंकि वो एक इंद्री 2 इंद्री होते नहीं, गर्भज पंचेंद्री होते हैं। सैनी असैनी के हिसाब से 6 पहले भी हुए। फिर भोग भूमि के गर्भज 2 लिए, नभचर और थलचर 8 हुए। 8 को पर्याप्तक अपर्याप्तक से मैंने 16 किए। फिर उसके बाद मैंने समूर्छन लिए। समूर्छन में एक इंद्रिय में जो है पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, नित्य निगोद सूक्ष्म, नित्य निगोद बादर। अरे दीदी, मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ, तो सूक्ष्म बादल केवल नित्य निगोद में ही है। नहीं नहीं, आगे भी करूंगी। नित्य निगोद के किए मैंने, नहीं मतलब वो मैंने ऐसे किया कि पहले 6 किए ना पहले में, क्योंकि जो ये पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, 4 तो ये हो गए, और नित्य निगोद सूक्ष्म नित्य निगोद बादर 6, 6 दूंगी 12 मैंने उसको किए। पर्याप्त तक है, पर्याप्त तक। नहीं 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 नहीं, नहीं। रुकिए, देखिए अपना समय ज्यादा लग रहा है, पूरा ढंग से कौन बता सकते हैं। यहाँ तक तो पूर्णिमा आंटी ने बता दिए थे, वो जो उनका रह गया है ना, बस वो बता दीजिए अनिता आंटी। पूर्णिमा जी के आगे से बताना। हाँ, पंचेंद्रियों के बता दीजिए। पंचेंद्रिय गर्भज के या अब पंचेंद्रिय के सारे ही बताने हैं ना, पंचेंद्रिय के हुए कहाँ भी। ठीक है, तो पहले फिर गर्भज के हैं। गर्भज के जल थल जल थल और नभ, ये तीनों ही सैनी और असैनी के 6 हो गए। फिर भोग भूमि के थलचर और नभचर, ये दो, ये सैनी सैनी होते हैं तो 2 ही हो गए, 6 2 8। फिर 8 हो के 8, ये निर्वृत्तीय पर्याप्तक और पर्याप्तक के हिसाब से ये 16 हो गए। फिर सन्मूर्छन के पंचेंद्रिय तिर्यंच, सन्मूर्छन में होते हैं जलथल नवचर और जलचर, ये संगी असंगी के 6 हो गए। और 6 ये हो गए, 17 मतलब उन्होंने बता चुके थे वे। तो ये इसके फिर 6 के 17 बाद क्या करना है? ये 6 17 करके हाँ 17 और 6 उसमें जोड़ो ना, 23 हो गए। फिर वे 23 के 23, 17 कहाँ से आए? 17 तो ऊपर आंटी ने उन्होंने बता दिए थे ना, इसलिए कौन से वाले? वो से वही अगर पृथ्वी अग्नि जल वायु और इतर निगोद नित्य निगोद, तो ये दोनों सूक्ष्म बादल 14 और 3 17, ठीक है। है ना, इसलिए 14 और 3 17 वो और सम्मोचन, हाँ सम्मोचन। और और ये वाले कितने जुड़े? 23 से तीनों होते हैं ना, कि लब्धिया प्राप्तक निर्वृत्तिया प्राप्तक प्राप्तक, तो इसलिए ठीक ये है। 69 हो गए। सम्मोचन में एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक के सारे जोड़ रहे हैं, तो 17 तो 14 एक इंद्रियों के थे, 3 विकलेंद्रियों के थे, और अभी 6 ये लिए पंचेंद्रियों के, जलचर थलचर नभचर संगी असंगी। ठीक है। हाँ, अब ये 17 और 6 23, अब ये 23 के 23 कैसे हैं? 23 के 23 ये निर्वर्तीय प्राप्तक, लब्धिया लब्धिया प्राप्तक, निर्वर्तीय प्राप्तक और प्राप्तक, तो ये 69 हो गए। ये हाँ 69, 69, और 69 वो ये हो गए, 16 और गर्भज के 16 थे ये, 16 गर्भज के थे, तो ये सब मिलके कितने हो गए हैं? 85 हो गए। 85 प्रकार के त्रियंचों के भेद। ठीक है, अब 98 करने हैं फटाफट और आगे। मनुष्यों में लेंगे अब कर्म भूमि के, तो कर्म भूमि के और भोग भूमि के। तो हम्म कर्म कर्म भूमि में आर्यखंड और मलेच्छ खंड के। हम्म
आर्यखंड और मलेश खंड के 2 ये हो गए, और भोग भूमि के भोग भूमि और कुभोग भूमि 2 वे हो गए। तो हम्म। 4 हो गए ना, इसलिए तो 4, ये चारों के चारों प्राप्तक और निर्वर्तीय प्राप्तक और प्राप्तक से 8 हो गए, और एक सन्मोचन के पंचेंद्रिय मनुष्य, हाँ, तो ये ये 9 सब हो गए। गर्भज, ये सब गर्भज के भेद हैं। तो गर्भज में 8 और हम्म, सम्मोचन में 1 लब्धिया पर्याप्त वाला। तो 9 भेद हो गए मनुष्यों के। 85 और 9 फिर 85 94, और 94। 94 हो गए। अब देव और नारकी रह गए। देव और नारकियों में तो सभी संगी होते हैं, तो और निर्वृत्तिया प्राप्तक और प्राप्तक, तो 4 हो गए, तो 4 98 प्लस, प्रकार हाँ 90, यानी देव और नारकी 2 हुए, और के। दोनों ही 2-2 संग प्रकार के हैं, निवृत्ति या पर्याप्त और पर्याप्त। तो 2 दूनी 4, तो 94 और 4 98। इस तरह से 98 चीज। विनीता आंटी भी सही बता रहे, मतलब वो थोड़ा सा उसमें हो रहे थे, अब याद है उनको भी, लेकिन वो बोलने में फिर अपना टाइम भी ज्यादा जा रहा था और रिपीट हो रहा था ना सब, इसलिए। ठीक है, यहाँ अपनी चर्चा, ये तो थोड़ा रिवीजन के हिसाब से अपन ने पिछली प्रकरण को लिया। इसके बाद में हमने पर्याप्तियों के बारे में भी पढ़ा, प्राण के बारे में भी पढ़ा। अभी अपनी चर्चा चल रही है जीवों के स्थान की, कि कहाँ कहाँ ये जीव पाए जाते हैं। तो विकलेंद्रीय जीवों का स्थान यहाँ पर बताया था। विकलेंद्रीय जीव कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं, नियम है। अब कभी भी कोई भी प्रकरण ऐसा आए तो ये अपने को याद रहना चाहिए कि विकलेंद्रीय जीव कहाँ पाए जाते हैं, केवल कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। भोग भूमियों में विकलेंद्रीय जीव नहीं पाए जाते हैं। और 2.5 द्वीप के बाहर क्या है, वो सब भोग भूमियां हैं। जम्बू द्वीप, धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप, ये है 2.5 द्वीप। यानी जम्बू द्वीप, लवण समुद्र। थोड़ी सी रचना अभी, रचना का प्रकरण बाद में भी चलेगा, तत्वार सूत्र में तो देखेंगे। थोड़ा बहुत सबको ख्याल ही है। 2.5 द्वीप मध्यलोक में पहले जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धातकी खंड द्वीप है, फिर उसके चारों तरफ कालोदधी समुद्र है, और उसके बाद में पुष्कर द्वीप है। तो वो आधा, उसके बीच में मानुषोत्तर पर्वत है, तो वो आधा पुष्कर द्वीप, ये सब मिलके 2.5 द्वीप है। ये 2.5 द्वीप ही 2.5 द्वीप या मनुष्य क्षेत्र कहलाता है। इसके बाहर सारा जो एरिया है वो कंप्लीटली पूरी तरह से भोग भूमि का एरिया है। वहां भोग भूमि के तिर्यंचों के युगल वो वहां पर पाए जाते हैं। और भोग भूमि 3 प्रकार की है, तो तीनों प्रकार में से कौन सी भोग भूमि पाई जाती है वहां पर? जगन्य भोग भूमि। जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था वहां पर तिर्यंचों के लिए है। कल्प वृक्ष होते हैं, तिर्यंचों के युगल होते हैं, भोग विलास पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, आयु, हाइट, आहार, वो सब जगन्य भोग भूमि का जो हिसाब है उस हिसाब से वहां पर होती है। कहाँ तक है ये जगन्य भोग भूमि की व्यवस्था? मानुषोत्तर पर्वत के आउटर, उसके बाहर से लेके स्वयंप्रभ पर्वत के अंदर तक, मानुषोत्तर पर्वत से लेके स्वयंप्रभ पर्वत तक। और स्वयंप्रभ पर्वत के बाद जो आधा क्या है, स्वयंभू रमण द्वीप, और उसके बाद पूरा स्वयंभू रमण समुद्र। वहां पर फिर से कर्म भूमि, यानी पंचम काल जैसी व्यवस्था वहां रहती है। कर्म भूमि में भी कौन, मतलब जीवों की हाइट, एज वगैरह, हाइट तो क्या, जीवों की आयु वगैरह मेन है, वो किस हिसाब से रहती है, तो पंचम काल के हिसाब से वहां पर पंचम काल जैसी परिस्थिति वहां वर्तती है। तो परिस्थिति वर्तती है का मतलब कि वो जो आयु वगैरह है वहां पे, जो भी त्रियंश है उनकी, वो पंचम काल की जैसी होती है। अब यहाँ पे फिर कल हमने देखा था जलचर जीवों का स्थान। ये जलचर जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्रों में से कौन कौन से समुद्रों में जलचर जीव पाए जाते हैं? असंख्यात द्वीप समुद्रों में से कौन कौन से समुद्रों में? बोले ललतेश जी। मैम कालोदीदी समुद्र और लवणादि समुद्र इनमें, और अंत के शंभुरमण समुद्र में बढ़िया। जलचर जाते हैं। लवण समुद्र पहले का नाम है, लवण समुद्र, फिर कालोदधी समुद्र, और अंत का जो स्वयंभू रमण समुद्र है उसमें ही जलचर, जलचर मतलब पानी में रहने वाले जो तरस जीव हैं, पंचेंद्रिय जीव है, मछली, मगरमच्छ आदि, वो पाए जाते हैं।
तो विकलेंद्रीय जीवों का स्थान बता दिया, जलचर जीवों का स्थान बता दिया। अभी थलचर और नभचर, उनका तो बताया ही नहीं, कि जिनका नहीं बताया इसका मतलब वो सब जगह पाए जाते हैं। पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं? ये पंचेंद्रिय भी पूरे लोक में सामान्य रूप से कहें तो वो भी, जहाँ मतलब सामान्य कथन है कि अधोलोक में भी पाए जाते हैं, मध्य लोक में भी पूरे में पाए जाते हैं, ऊर्ध्व लोक में भी सब पंचेंद्रिय तो है, देवनाग की बाकी वो पाए जाते हैं। और एक इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं? तो एक इंद्रिय है वो वास्तव में पूरे लोक में सब जगह ठसाठस भरे हुए हैं। बल्कि प्रश्न ऐसा होना चाहिए एक इंद्रिय कहाँ नहीं पाए जाते, ये सब जगह एक इंद्रिय पाए जाते हैं। यहाँ त्रसनाड़ी में तो पाए ही जाते हैं। स्थावर लोक उनका अलग से ही पूरा का पूरा एक स्थावर लोक जहाँ पर एक इंद्रिय जीव पाए जाते हैं, तो इसलिए उनकी चर्चा अलग से नहीं की। फिर हमने देखा था देवों का स्थान गाथा नंबर 145 में, कि भवनवासी और व्यंतर कहाँ रहते हैं। तो यहाँ बताया था, बताएंगे गाथा में क्या कहा था, भवनवासी और व्यंतर कहाँ रहते हैं। भवन वासुर व्यंतरवासी खर भाग, जो नीचे के जो चित्रा पृथ्वी है, रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। तो शुरू के जो 2 भाग है, खर भाग और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं। जो पंख भाग में है वो सॉरी खर भाग में 9 प्रकार के भवनवासी और 8 प्रकार के व्यंतरवासी रहते हैं। और जो पंख भाग है उसमें असुर कुमार और राक्षस कुमार नाम के देव वहां पे रहते हैं। और ऊपर जो असंख्यात द्वीप समुद्र है उसके ऊपर भी भवनवासी और व्यंतरवासी देवों के निवास स्थान है। हर भाग में कितने व्यंतर रहते हैं? हर भाग में 7 प्रकार के, सॉरी हाँ, 7 प्रकार के। कुल व्यंतरों के 8 भेद होते हैं, तो उसमें से 7 प्रकार के व्यंतर, और भवनवासियों के कुल भेद 10 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से 9 प्रकार के भवनवासी। वो जो पहली रत्न प्रभा पृथ्वी है उसके 3 भाग हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं? खर भाग, पंख भाग और तीसरा है अबहुल। तो खर भाग और पंख भाग है तो नीचे अधोलोक में, लेकिन उसमें नरक नहीं है। खर भाग और पंख भाग में नरक नहीं है। नरक कहाँ से शुरू हो रहा है? वो अबहुल भाग से। तो खर और पंख भाग में भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन रहने के स्थान वहां पर हैं। और उसमें भी जो 10 प्रकार के भवनवासी हैं, तो 9 प्रकार के भवनवासी खर भाग में, और एक असुर कुमार नाम के जो भवनवासी हैं वो पंख भाग में। 8 प्रकार के व्यंतर होते हैं, तो उसमें से 7 प्रकार के व्यंतर खर भाग में, और राक्षस नाम के जो व्यंतर हैं वो पंख भाग में पाए जाते हैं, रहते हैं। ये यहाँ कहा। अभी जो भवनवासी और व्यंतरों के जो रहने के स्थान है वो 3 तरह के होते हैं। यानी भवनवासी देवों के जो निवास स्थान है उनको एक तो कहलाते हैं भवन, एक होते हैं भवनपुर, और एक होता है आवास। ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। भवनवासी और व्यंतरों के निवास स्थान ऐसे 3 प्रकार के होते हैं। तो भवन किसे कहते हैं? कि जो रत्न प्रभा पृथ्वी में यानी खर और पंख भाग में जो उनके निवास स्थान है उनको कहते हैं भवन। रत्न प्रभा पृथ्वी में खर और पंख भाग में जो उनके निवास स्थान है उनको भवन कहते हैं। देखो अपने यहाँ पे भी ऐसे नहीं होता है, अपना मकान है कि अपना बंगला है कि अपना फ्लैट है कि अपनी कोठी है, क्या क्या है, ये अलग अलग नाम देते। फार्म हाउस वो अलग नाम, ऐसे अलग अलग नाम हम देते हैं। तो फ्लैट किसे कहते हैं और बंगला किसे कहते हैं, ये विला, ये जो गवर्नमेंट की भी स्कीम्स में बनते हैं ना, तो कहीं वो विला नाम देते हैं, ये विला है, कहीं वो अलग अलग नाम देते हैं इस तरह के। तो जैसे अपने मकानों में हम अलग अलग इस तरह के भेद करते हैं,
यद्यपि उसकी भी डेफिनेशन होती होगी, जो भी आर्किटेक्ट होते होंगे, किसको तो ये विला कहें और किसको ये कोठी कहें, किसको बंगला कहें, किसको फ्लैट कहें, हम तो कह देते हैं कुछ भी। तो ऐसे ही इनके भी समझ लो अलग अलग बंगला है कि कोठी है कि फ्लैट है, तो उस आधार पे वो 3 तरह के कहे गए हैं। तो जो नीचे अधोलोक में खर और पंख भाग में जो निवास स्थान है उनको कहते हैं भवन। भवन वासियों के भवन। कि इनके भवनों में क्या है हमारे को जिससे आकर्षण हो? भवन वासियों के भवनों में कुछ है कि हम उनको याद करते हैं? क्या है? बोलिए अनीता जी। नाले अकृत्रिम जिनालय कितने हैं? 7,72,00,000। बहुत बढ़िया। 7,72,00,000 अकृत्रिम जिनालय इनके भवनों में है। इनके भवन कितने होंगे? 7,72,00,000 तो अकृत्रिम जिनालय है। भवन कितने होंगे फिर इनके? अकृत्रिम जिनालय 7,72,00,000 हैं, तो भवन कितने हैं? बोली मीनू दीदी। 7,72,00,000 ही हैं। उतने ही भवन। उतने। बढ़िया। एक भवन में एक अकृत्रिम जिनालय है, बिना अकृत्रिम जिनालय का भवन नहीं है। तो जितने भवन है उतने ही अकृत्रिम जिनालय है। तो शास्त्रों में उनके भवनों की संख्या गिनाई कि इतने इतने इनके भवन है, और उतने ही उनके फिर अकृत्रिम जिनालय है। ये वर्णन मिलता है, डिटेल में पढ़े तिलोपन्नति लोकसार आदि ग्रंथ हैं। और आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है, यूट्यूब पे खूब ये सब इनके समझ लो जो जानकार है उन्होंने प्रवचन किए हैं या उनकी वीडियोस बना बना के डाली हुई है, मिल सकती है आपको देखने में। एक अपने पंडित विक्रांत जी शाह हैं शोलापुर के, उनका चैनल है पंडित विक्रांत शाह नाम से। तो उसमें उन्होंने डिटेल में, अच्छा काफी डिटेल में, और उन्होंने 3D में बना बना के सब रचनाएं उसमें उन्होंने समझाई हुई है। तो और भी जगह मिलते हैं वीडियोस, वैसे भी मिलते हैं देखने को। आप डालेंगे, नाम डालेंगे और निकल के आता है कुछ भी, जो भी आपको चाहिए। तो ये 7,72,00,000 ये तो है इनके भवन। भवन किसे कहते हैं? तो जो अधोलोक में खर और पंख भाग में जो निवास स्थान है वो कहलाते हैं। रत्न प्रभा पृथ्वी में जो है वो भवन। फिर दूसरा है भवनपुर। भवनपुर किसे कहते हैं? कि द्वीप समुद्रों में जो निवास स्थान है, असंख्यात द्वीप समुद्र है मध्यलोक में, वहां पर भी इनके निवास स्थान है। तो द्वीप समुद्रों में जो निवास स्थान है वो कहलाते हैं भवनपुर। द्वीप समुद्रों में मतलब उनके ऊपर, द्वीप समुद्रों के ऊपर, द्वीपों में और समुद्रों के ऊपर, वहां जो उनके निवास स्थान है वो कहलाते हैं भवनपुर। और तीसरा है आवास। आवास किसे कहते हैं? कि जो तालाबों, पर्वतों और वृक्षों के ऊपर जो उनके निवास स्थान है, तालाबों, वृक्षों, पर्वतों और वृक्षों के ऊपर जो उनके निवास स्थान है वो कहलाते हैं आवास। पेड़ों पर रहते हैं ये देवता लोग। अभी सोचो, अच्छे खासे रहने को भवन है, फिर भी पेड़ों पे जाके, पेड़ों पे भवन अपना डेरा डालते हैं, वहां रहते हैं। वृक्षों पे, कोई वृक्षों के नाम पता है कि कहाँ कहीं रहते हो? बता सकते हैं कहीं ये देवता लोग रहते हो? बोली मीना चाची। जम्बू वृक्ष, शाल्मली वृक्ष, जो भी बढ़िया। जम्बू शाल्मली वृक्षों के नाम है, जम्बू द्वीप में जम्बू शाल्मली वृक्ष है, जम्बू वृक्ष के नाम पे जम्बू द्वीप पड़ा है। ये तो है ही। इसके अलावा उन उन वृक्षों के परिवार वृक्ष लाखों की संख्या में वो है। तो वो सब पे जहां जहां भी ये ऐसे वृक्ष हैं उन पर ये भवनवासी देवों के या अवंतर देवों के निवास स्थान होते हैं, तो उसको आवास बोलते हैं। इसी तरह से पर्वतों के ऊपर, हिमवन पर्वत के ऊपर कूटे हैं, विजयाट पर्वत के ऊपर हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, ये जो पर्वत हैं, और विदेह क्षेत्र में
बख्शार पर्वत है या गजंत पर्वत है, सब जगह देवों के रहने के स्थान है। अकृत्रिम जिनालय तो है एक एक कूट, और उसके अलावा जहाँ जो जगह है वहां सब देवों के, भवनवासी अभ्यंतर देवों के निवास स्थान है। तो उनको भी उनका आवास, उसको बोलते हैं आवास। अभी ये एक पर्टिकुलर नाम दिया है, कभी इसको आवास भी बोल देंगे, कभी उसको भवन, मतलब ऐसा भी चलेगा, लेकिन विशेष रूप से ये नाम उनको दिए गए हैं। ऐसे ही कल जो कहा था लवण समुद्र के ऊपर देवों की नगर बसे हुए हैं, यंत्र देवों के, तो वो भवनपुर, समुद्रों के ऊपर जो बने हैं उनको भवनपुर नाम दिया है। जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष तो उत्तम भोग भूमि के है ना। हाँ उधर अकृत्रिम चैत्यालय है, उसी पास में इनके इनके भी है। और हाँ, तो पास एक में शाखा पे अकृत्रिम जिनालय है, बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत सारी हाँ शाखाएं वो हैं, हाँ तो वो वो तो देव है। तो रहते ही हैं, देव तो उधर रहते ही। ये भवनवासी अभ्यंतर दोनों। दोनों या कोई एक, मतलब ये मैंने सामान्य रूप से कहा है, जो भी वहां रहते हो, जो भी देव वहां, देव तो रहता ही है, उसका रक्षक देव या उस तरह से, तो देव तो रहते हैं। अभी वो पर्टिकुलर कौन सा है, वो भवनवासी भी हो सकता है, व्यंतर भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। जैसे ये जो अपनी इसमें है, श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लोकम स्थिति, ऐसे असामान्यिक पारिषद का, तो वो जो देवियां रहती हैं पद्म सरोवर में, कमल में कमल में रहती है ना, तो वो वनवासी देवियां होती है, वो जो उसमें वहां देवियां रहती है। कहीं भी अंतर रहते हैं, कहीं वनवासी रहते हैं, ऐसे अलग अलग तरह के होते हैं, और वो सौदर इंद्र की आज्ञा में वो चलती हैं, होती है भवनवासी देवियां, पर कंट्रोल उनका, उन पर सौदर इंद्र का चलता है। इनके भवन ये खुद बनाते हैं या बने बनाए होते हैं? अकृत्रिम कौन है, भूमि देता है? खुद कहाँ से बनाएंगे, चूना मिट्टी पत्थर लाएंगे, ये तो कल्प वृक्षों से, बनाना क्या है। और कहीं कुछ चाहिए होता है तो कल्प वृक्ष से, भवन नाम के भी तो, भवन देने वाले भी, निवास स्थान मतलब ये देने वाले भी कल्प वृक्ष होते हैं, तो वो कल्प वृक्षों से ले लेते हैं। और वैसे तो ये तो सब समझ लो अकृत्रिम ही है, जो अधोलोक में रत्न प्रभा में जो बने हुए हैं, वो तो सब बने अनादि अनंत ही है, शाश्वत है, वो तो अलग से बनाने, हमारे जैसे नहीं, देव किस बात के हमारे जैसे कहीं जाके ढूंढो, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढो, फिर मिस्त्री ढूंढो, और ये कहाँ से रोड़ी ला रहे हैं, कहाँ से बजरी ला रहे हैं, कहाँ से ईंटें ला रहे हैं, और लग रहे हैं, और फिर लग गए बनाने में 6 साल, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए तो वो पुण्य का उदय, कि सब कुछ मिलता है, पर उनके इस स्थानों को कहते क्या है वो हम देख रहे हैं। एक प्रश्न था मेरा, ये व्यंतर देव जो कहते हैं बनते हैं, उनको मतलब शरीर नहीं मिलता है, योनि नहीं मिलती, तब जाके वो तंग करते हैं इस तरह से, तो वो क्या चीज है फिर? आप बताइए, अपन ने अभी तत्वार सूत्र में वो सूत्र पढ़े हैं विग्रह गति वाले, आप बताइए, इसका जवाब आपको ही दे देना चाहिए, क्या चीज है। ऐसा हो सकता है क्या कि किसी को गति नहीं मिल रही, योनि नहीं मिल रही ये तो शब्द ही अपने यहाँ के नहीं है, अन्य मतों के शब्द हैं। बिना इस औदारिक या वैक्रियक शरीर के संसार अवस्था में जीव कितने समय तक रह सकता है? 1 समय, 2 समय, या 3 समय, एकम दो तीनवा ना हार कह, चौथे समय में तो वो जन्म लेगा ही, शरीर धारण करेगा ही करेगा। और 1, 2, 3 समय किसी को पकड़ में नहीं आ सकता है, अच्छे अच्छे लोगों को, ये तो केवल ज्ञान गम्य है। हमको जो लेकिन पकड़ में आ रहा है, गति नहीं मिल रही, ये सब केवल मिथ्या मिथ्या भ्रांतियां, इसीलिए उस प्रकरण में हमने बताया था, इससे ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। ये जो विग्रह गति वाला प्रकरण पढ़ते हैं ना, तो ये जो ग्रहित मिथ्यात्व पड़ा हुआ है कि इनकी आत्मा भटक रही है, इनको गति नहीं मिली, भोग ये लगाओ, उनको गंगा जी में प्रवाहित करके हाँ, आओ, उस तरह से कुछ समझ ही ये नहीं आता कैसे क्या होता है। श्राद्ध तर्पण, ये सब, ये भी प्रकरण इसमें रत्नगंज शावकाचार में भी आएंगे, और ये सब महान ग्रहित मिथ्यात्व है। और इस सबका एक एक इतना सा 2 सूत्र पढ़ने से सारा समाधान हो जाता है। अभी कोई आत्मा भटकती नहीं है, और वैसे सारे संसारी जीव भटक ही रहे हैं, भटकने में कमी क्या है, ये तो सब भटक ही रहे हैं। लेकिन बिना शरीर के जो कहते हैं कि आत्मा भटक रही है, ऐसा कभी आत्मा भटकती नहीं है। जब तक अगली आयु नहीं बंध जाए, तब तक इस शरीर में से जीव निकलता नहीं है, अगली आयु बांध के ही निकलता है। ऐसे नहीं हो सकता, यानी अगला रिजर्वेशन हो नहीं, अगला अपना कहीं क्या बोलते हैं, सारे बुकिंग नहीं हो, और घर से निकल ली। यहाँ तो अपन निकल जाते हैं कि होटल बुक कराया कि नहीं, धर्मशाला बुक कराई कि नहीं, नहीं कराई,
तो फिर वो भटकते हैं, बिना बुकिंग कराए वो गए तो रहने को जगह नहीं मिली। यहाँ तो एडवांस बुकिंग, बिल्कुल एडवांस बुकिंग चलती है, तो भटक ही नहीं सकता है। और 3 समय भी वो तो एक इंद्रिय भटक रहा है, वो जो वहां कोनों में जाके कहीं उत्पन्न हो रहा है। वरना त्रस नाली में तो मैक्सिमम 2 समय है, उसके बाद शरीर धारण करता है, जन्म लेता ही लेता है, कभी नहीं भटकता है। इसलिए ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये तो जो लोग वो होते हैं, समझ लो इस तरह के ब्राह्मण लोग, कि उनको दान दक्षिणा मिल जाए कि तुम्हारी इनकी आत्मा भटक रही है, उनकी आत्मा भटक रही है, उसकी शांति के लिए ये करो वो करो, करें हम और शांति मिले उनको। वो तो करके नहीं गए तो अशांति में ही रहेंगे जो नहीं करके गए। इसलिए बहुत बहुत बड़ा ग्रहित मिथ्यात्व है ये श्राद्ध तर्पण और ये कनागतों में ये शादी तो करते हैं, वही होता है ना, वही। और जो भी सब बहुत ग्रहित मिथ्यात्व है, महान मिथ्यात्व है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए खैर वो प्रकरण अपना नहीं है, आएगा रत्नगंज शावकाचार में फिर और तब देखेंगे। तो ये भवनवासी और व्यंतर देवों यानी इससे क्या समझ में आ रहा है कि 4 प्रकार के देव थे। 4 प्रकार के देव कौन कौन से थे? भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अभी तो 2 की चर्चा चल रही है अपनी, भवनवासी और व्यंतर। और हम सोच रहे हैं देव गति में तो गए हैं, लेकिन देव गति में जाने पर भी स्वर्ग में नहीं गए। हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गए, ये स्वर्गवासी नहीं हुए, अधोलोकवासी हो गए हैं जो भवनवासी व्यंतर में गए हैं। स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं ऊपर जो वैमानिक देव हैं, जो 16 स्वर्ग हैं, उनके ऊपर अनुत्तर अनुदेश ग्रैवेक जो है वो है स्वर्ग। ये देव गति अलग चीज है, स्वर्ग अलग चीज है। देव गति में तो चारों प्रकार के देव आ रहे हैं, भवनवासी भी, व्यंतर भी, ज्योतिष भी, वैमानिक भी। और स्वर्ग में आते हैं वैमानिक देव। तो ये देव तो बने हैं, लेकिन पुण्य तो किया था, कुछ शुभ भाव किया था, लेकिन साथ में परिणाम फिर संक्लेश भी रहे और कषायों भी की भी तीव्रता रही। तो देवों में भी ऐसे देवों में गए जो हीन जाति, यद्यपि नीच गोत्र का उदय नहीं होता उनके, उच्च ही गोत्र होता है, लेकिन फिर भी उनमें कैटेगरी करें तो हीन जाति के देव हैं, उनको ऊर्ध्वलोक नसीब नहीं होता है, ऊर्ध्वलोक में नहीं जाते हैं। ये भवनवासी और व्यंतर तो अधोलोक या फिर यहाँ मध्य लोक में ही रहते हैं। देख लो आप जगह कहाँ है, कहाँ रह, इसलिए रहने के स्थान बताए हैं। अधोलोक में रह रहे हैं नारकियों के साथ में मतलब उससे तो हम अच्छे हैं, ऊपर तो रहते हैं, वो तो अधोलोक में नारकियों के साथ नहीं रहते, मतलब नरक से ऊपर, ठीक है। और यहाँ मध्य लोक में रह रहे हैं, पेड़ों पे रह रहे हैं, तालाबों पे रह रहे हैं, पर्वतों के ऊपर रह रहे हैं, समुद्रों के ऊपर नगरिया बसा बसा के रह रहे हैं। इसी तरह की प्रवृत्ति आयु देव बंध गई, कुछ मंद कषाय या कुछ तपादि कुछ किया उसके फलस्वरूप, लेकिन जो प्रवृत्ति वो कौतूहल की, घूमने फिरने की, या मायाचारी की, या संक्लेशता, वो जो कुछ रहा, तो उसके कारण फिर ये ऐसे इस तरह के देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। बोलिए रेणु जी। ये भी सब कारण भी दिए हैं, भवनवासियों में उत्पन्न होने के कारण, तिलोपन्नति वगैरह में जब ये प्रकरण दिए हैं, व्यंतरों में उत्पन्न होने के कारण, भवनवासियों में उत्पन्न होने के कारण, वो सब कारण भी दिए हैं। बोलिए। मैम ज्योतिषी देव किस कैटेगरी में आएंगे? वो तो अधोलोक भी नहीं, मध्य लोक में तो कैटेगरी क्या आएगी? ज्योतिषियों का स्थान का गाथा आगे थी, इसलिए मैंने उनका नाम भी नहीं लिया, कि वो गाथा पढ़ेंगे तभी अपन बात कर लेंगे। नहीं, ऐसे कैटेगरी मतलब जैसे वो थोड़े ऊंचे रहेंगे। नहीं, ऊंचे नहीं, मध्य लोक में ही, मध्य लोक में नहीं ही। नहीं, जो भवनवासी और जो व्यंतर देव है उनका पोस्ट ऊपर रहेगा ज्योतिषी देवों का। ऐसा कोई इतना विभाजन नहीं है, वो तीनों एक ही कैटेगरी में, ऐसा विभाजन नहीं किया गया है, एक ही कैटेगरी में। दीदी देव 2 प्रश्न मेरे, एक तो जो अपने राजा श्रेणिक हुए वो भवनवासी हुए, फिर भवनवासी में उसमें अपने राजा श्री जो तो पहले नरक में है ना, हाँ तो नरक में गए, पहला नरक तो का कौन से मतलब देव में हुए वो फिर? सुनिए, देव गति अलग है, नरक गति अलग है, गति अलग है। जो पहली नरक पृथ्वी यानी पहली पृथ्वी, नरक पृथ्वी नहीं, पहली पृथ्वी जो है रत्न प्रभा, उसके 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट हैं ऐसे, है ना, ये तो 2 दिख रहे हैं, 3 पार्ट कर लो। तो 3 पार्ट में से पहले 2 पार्ट में तो रहते हैं भवनवासी और व्यंतर देव, और जो उसका तीसरा हिस्सा है वहां पर है पहला नरक। उस पहले नरक में वो राजा श्रेणिक का जीव गया है,
अच्छा नरक का उसमें कार्य क्या है। है? हाँ, अच्छा तो भवनवासी वही व्यंतर में भी नहीं है? नहीं, भवनवासी व्यंतर तो देवगति है, उनकी देवगति थोड़ी ना, वो तो नरक गति में गए हैं। पर वो आगे तो बनेंगे, अब मतलब तीर्थंकर बनेंगे आगे। हाँ, तो भी नरक से आके भी बनते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा मेरा प्रश्न था, यदि यदि किसी की आयु एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है या जिसको कोई बीमारी हो जाए, उसकी आयु तो बहुत थी और एकदम से तो उसका आयु का तो आयु पूरी करके जाएगा वो जीव तो? आयु पूरी ही करके जाएगा वो, आयु की उदीर्णा उसको बोलते हैं। अपना ये भी लास्ट आने वाला है दूसरे अध्याय में, वो इस यही प्रकरण है। तो वो जैसे अपना ऐसा नहीं होता कभी कभी, कुछ भी चीज ले लो, अपन रोटी बना रहे हैं, समझ लो घी ले रखा है अपन ने घी दाने में, तो इतना घी ले रखा है कि हमारा आज दिन भर की सारी रोटियां उससे चिपड़ जाती है। पर कभी कभी क्या होता है, एकदम से तल्ला लगता है, वो सारा घी फैल जाता है। तो वो फिर ऐसे ही आयु में भी वो मतलब कुछ इस तरह का, ये एक्सीडेंट का, ठोकर लगी, एक्सीडेंट हुआ, तो उससे वो सारा आयु कर्म एकदम से उदय में आके खत्म हो जाता है। तो ये इस तरह से ये हो गए भवनवासी और व्यंतर देवों के निवास स्थान। चलिए, अब है आगे ज्योतिष, कल्पवासी और नारकियों के स्थान को यहाँ पर कह रहे हैं। गाथा नंबर है 146, पेज नंबर है 72, ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। गाथा बोलती हूँ। जोई सियाण विमाणा रज्जु मित्ते वितिरिय लोएवी कप्पसुरा उड्डम्मिय अहलोए होन्तिणे रैया। जोई सियाण विमाणा, जोई सियाण यानी ज्योतिष देवों के, विमाणा यानी विमान, रज्जु मित्तेवी, रज्जु रज्जु मित्तेवी यानी कि राजू, एक राजू, मित्त यानी उतने प्रमाण में, तिरिय लोएवी तिर्यक लोक में, जो एक राजू प्रमाण तिर्यक लोक है। तिर्यक लोक का मतलब है मध्य, तिर्यक लोक का मतलब है जो ऐसे तिरछा फैला है उसको बोलते हैं तिर्यक। तिरछा मतलब जो अधोलोक है, अधोलोक है। तत्वार सूत्र में सूत्र है, रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ताधोध, सप्त अधो अध, मतलब ये जो अधोलोक है उसमें जो पृथ्वियां हैं या उसमें जो रचना है वो एक के नीचे एक है। ऊपर रत्न प्रभा, फिर शर्करा प्रभा, फिर बालुका प्रभा, फिर पंख प्रभा, ऐसे एक के नीचे एक है। ऊर्ध्वलोक कैसे हैं? वो ऊपर ऊपरी ऊपरी, वहां सूत्र है एक चौथे अध्याय में, ऊपरी ऊपरी कि एक के ऊपर एक है। तो ये जो मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र है वो कैसे हैं? वो एक के ऊपर एक है कि एक के नीचे एक है, वो कैसे हैं? तो वो ऐसे तिर्यक है, इसलिए उसको बोलते हैं तिर्यक। तिर्यक मतलब इस तरह से है, समानांतर, ठीक है। और असंख्य द्वीप समुद्र भी ऐसे नहीं है कि ये मध्य लोक है तो एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ऐसे ऐसे एक के अंदर एक, ऐसा वलयाकृत है, एक एक को घेरे हुए दूसरा, इस तरह की वो रचना वहां है। तो जो इसी आण विमाना कि ज्योतिष देवों के विमान, रज्जु मित्तेवी तिरिय लोएवी, एक राजू प्रमाण जो तिर्यक लोक है, एक राजू प्रमाण। आप लोगों को थोड़ी सी शुरू में रचना बताई थी, बस सामान्य लोक का आकार, बीच में त्रसनाड़ी। तो त्रसनाड़ी कितनी बाई कितने की है? उसकी लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई नहीं, लंबाई और चौड़ाई कितनी है त्रसनाड़ी की? बोली पद्मा जी। लंबाई तो 14 राजू में कुछ, 13 राजू में कुछ कम है और चौड़ाई 7 राजू, मतलब मोटाई गहराई उसकी 7। बोलिए अलका जी। कुछ कम 13 राजू है उसके लंबाई, 7 राजू गहरी और 7 जो मोटाई। नहीं 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 नहीं, त्रसनाड़ी की बात कर रही हूँ, त्रसनाड़ी 7 राजू कहाँ है? बोलिए दीपिका जी। मैंने इतना कहा, ऊंचाई की बात नहीं कर रही हूँ, केवल लंबाई 1/1 की है।
एक राजू बाई एक राजू, वो कुछ कम तेरा राजू, वो ऊंचाई है, स्वयं उसको की आप लंबाई बोल रहे हैं, वो ऊंचाई शरीर है। और ये 7 राजू तो पूरे लोक की गहराई है। त्रस नाड़ी पूरे लोक जितनी गहरी नहीं है, त्रस नाड़ी लोक के बीचों बीच है, यानी लोक की गहराई में से 3 राजू इधर आओ, 3 राजू इधर आओ, तो बीच का जो एक राजू है वहां पर त्रस नाड़ी है। तो एक राजू ही ऐसे और एक राजू ही ऐसे, मतलब ये चौकोर। और फिर उसकी ऊंचाई देखेंगे तो वो कुछ कम 13 राजू ऐसी है। तो अभी ऊंचाई की बात नहीं करें, मध्य लोक में उसकी लंबाई चौड़ाई देखेंगे तो वो कैसे निकलेगी, वो चौकोर है। आप लोगों को कुछ चित्र भी दिखाए थे मैंने, देखे अभी निकलते हैं तो 1 मिनट में दिखाती हूँ मैं। देखिए 1 मिनट में शेयर करती हूँ। ये चित्र तो विग्रह गति का, लेकिन अपने को इसमें से ये देखनी है त्रसनाड़ी। ये त्रसनाड़ी दिख रही है आप लोगों को, ये त्रसनाड़ी, ये बीच में मध्य लोक, ये तो ये तो पूरा ये यहाँ से यहाँ तक 7 राजू है, लेकिन त्रसनाड़ी ये बीच में इतनी है। और ये समझ लीजिए ऐसा, ये त्रसनाड़ी, ये है त्रसनाड़ी, ये दिख रही है, मतलब व्हाइट में ही थोड़ा लाइट ग्रे कलर किया है, दिख रहा है आप लोगों को, ये ऐसा यहाँ और यहाँ ये हल्की सी लाइन है। और ये 7 पृथ्वियां इसमें ऐसे, ये 7 दिख रही हैं। और ये त्रसनाड़ी है, तो ये एक, ये समझ लीजिए, ये जो एक चौकोर सा पीस है, ये है तिर्यक लोक या मध्य लोक, या बाहर वाला ये यद्यपि ऊपर का दिखाया, अपन इसको भी वो मान सकते हैं। ये इस तरह का एक चौकोर, एक राजू बाई एक राजू का, ये तिर्यक लोक या मध्य लोक इसको कह सकते हैं। और ये जो नरक पृथ्वियां हैं, इसमें 3 पार्ट, ये देखिए पहली रत्न प्रभा भूमि है, पहली रत्न प्रभा भूमि के ऐसे 3 भाग हैं। ये 16,000 योजन का ये पहला दिख रहे हैं 3 पार्ट्स, फिर दूसरा है पंख भाग, ये 84,000 योजन का, और फिर तीसरा है 80,000 योजन का बहुल भाग। तो ये पहला वाला खर और बीच वाला पंख, इसमें तो भवनवासी और व्यंतर देव रहते हैं, और ये जो थर्ड वाला है नीचे वाला, इसमें नारकी जीव। और ये पूरे 7 राजू में नहीं रहते नारकी, इसके बीच में एक राजू की त्रसनाड़ी इसके बीच में है, तो वो एक राजू बाय एक राजू में ही रहते हैं। जो भी स्वर्ग नरक की रचनाएं भी जो भी हैं, वो एक राजू बाय एक राजू में ही है। 7 राजू तक तो पृथ्वी फैली है, लेकिन जो रचनाएं हैं वो बीच में, ये जो बीच में त्रसनाड़ी है, इस त्रसनाड़ी में ही है रचनाएं। पृथ्वी फैली है 7 राजू बाय 7 राजू में पूरी। ये पृथ्वी तो पूरी यहाँ से यहाँ तक फैली है, एंड तक, कॉर्नर्स तक, लेकिन जो रचनाएं हैं वो केवल इस त्रसनाड़ी में ही पाई जाती है। देखिए, तो जो तिर्यक लोक है, ज्योतिष विमान कहाँ है कि तिर्यक लोक जो एक राजू प्रमाण तिर्यक लोक है, और उस एक राजू प्रमाण तिर्यक लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर, असंख्यात द्वीप समुद्रों के ऊपर ये ज्योतिष देवों के विमान है। वापस आ जाइए अपनी गाथा 146 पे, कहाँ गया, जोईसिया विमाना, जोईसियान विमाना रज्जु मित्तेवी, रज्जु मात्र यानी रज्जु प्रमाण जो तिर्यक लोक है, यानी एक राजू प्रमाण जो तिर्यक लोक है, उसमें वो ज्योतिष देवों के विमान है। कप्प सुरा उड्डम्ही, कप्प सुर यानी कल्पवासी सुर यानी देव, कल्पवासी देव, उड्डम्मी यानी ऊर्ध्व में, यानी ऊर्ध्व मतलब मध्य लोक के ऊपर, ऊर्ध्व लोक में,
अहलोए ही होंती नेरैया, और नेरैया यानी जो नारकी है वो अहलोए यानी अधोलोक में होते हैं। नारकी जीव वो अधोलोक में होते हैं। मैम आप कह रहे हैं कि इसके लवण समुद्र के ऊपर देवताओं के विमान होते हैं, और ये तो हवा में होंगे क्या? ये कोई बेस तो होगा दीप? अरे हवा में देवों के लिए क्या आश्चर्य है। देवों तो फिर बेस पे तो अपन ही रहते हैं, फिर वो देव है तो फिर कुछ तो आश्चर्य होना चाहिए उनके लिए। हवा में ही दीप होंगे। कोई हवा वैसे दीप की जरूरत नहीं है, मतलब सरफेस की जरूरत नहीं है, सरफेस की जरूरत नहीं, हवा में ही होते हैं। हवा में। अच्छा हाँ, थैंक यू। कुछ तो आश्चर्य हो, फिर कुछ तो देव बनने का कुछ तो वो दिखाएं वो अपना चमत्कार। बोलिए चाचा जी। हाँ, ये जो 1 बाई 1 त्रसनाड़ी है ना राजू, तो ये क्या कोई सीमा, कोई दीवारें हैं या वायु से ही ये बंधी हुई है, इसकी सीमाएं? नहीं, दीवारें तो नहीं है, बस वात वाले भी वहां ऐसा अलग से तो बात नहीं है। वाले का भी नहीं आया कहीं भाई बात नहीं, हो? बस वो एक समझ लीजिए वो की त्रस जीव यहीं पाए जाते हैं और रचनाएं यहीं है, तो वो एक हाँ, पर्टिकुलर प्लेस है, बस ये माने अपना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक उस है। तरह की। अभी ज्योतिष देवों की जो वो कहाँ रहते हैं उसकी तो अपन अब रचना कल पढ़ेंगे, अभी ज्यादा समय नहीं है थोड़ा सा उसको विमानों के बारे में। लेकिन ज्योतिष देव कहाँ रहते हैं कि ज्योतिष देव भी मध्य लोक में ही रहते हैं। ये एक राजू प्रमाण जो तिर्यक लोक है उसी में रहते हैं, यानी भवनवासी और व्यंतर वो तो अधोलोक में और मध्य लोक में दो जगह, और जो ज्योतिष देव है वो मध्य लोक में, और जो वैमानिक देव है वो ऊर्ध्वलोक में। ये देवों का स्थान। तो अब पूछेंगे सामान्य रूप से देव कहाँ पाए जाते हैं, तीनों लोकों में से देव कहाँ पाए जाते हैं? तीनों लोकों में पाए जाते हैं, अधोलोक में भी, मध्य लोक में भी और ऊर्ध्वलोक में भी। नारकी कहाँ पाए जाते हैं? नारकी केवल अधोलोक में, जो नरकों के उनके स्थान है, नरक पृथ्वियां हैं, वहीं पे पाए जाते हैं। तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं तीनों लोकों में से? तो सामान्य अगर तिर्यंच पूछ रहे हैं तो तिर्यंच भी तीनों लोकों में पाए जाते हैं, क्योंकि तिर्यंच एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय तक सब तिर्यंच है। और एक इंद्रिय कहाँ पाए जाते हैं? पूरे लोक में, त्रस नाड़ी में, स्थावर लोक में, पूरे 343 गणराज्यों में सब जगह पाए जाते हैं। तो इस अपेक्षा से तो तिर्यंच तीनों लोकों में पाए जाते हैं। अब विशेष रूप से पूछे तिर्यंच यानी पंचेंद्रिय तिर्यंच कहाँ पाए जाते हैं, तो वो मध्य लोक में। पंचेंद्रिय तिर्यंच भी और विकलेंद्रिय भी, और विकलेंद्रिय तो और समझ लो शॉर्ट हो गए कि केवल कर्म भूमि में ही पाए जाते हैं। ठीक है, अभी अपन ये भी देख सकते हैं कि तिर्यंचों में ही तीन भेद किए, एक इंद्रिय, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो किसका एरिया ज्यादा है, रहने का स्थान किसका सबसे ज्यादा है? एक इंद्रिय तो पूरे लोक में है, और विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय का बहुत कम एरिया है, केवल कर्म भूमि में, और बाकी पंचेंद्रिय वो सब जगह पाए जा रहे हैं। अभी वैसे अपन नाप तोल करो ना तो विकलेंद्रिय का भी एरिया कम नहीं है। स्वयंभू रमण जो समुद्र है उसमें आधा राजू आधा मध्य लोक आ जाता है, तो वैसे तो एरिया कम नहीं है उनका भी, लेकिन देखने के हिसाब से वो एरिया कम लगता है अपने को। बोलिए अर्चना जी। जैसे आपने अभी कहा कि एक इंद्रिय जीव तीनों लोकों मतलब स्थावर लोक है सब में पाए जाते हैं, और उस दिन आपने कहा था कि नरक में ये सेमल तरु वगैरह हैं वो पेड़ वैसे नहीं है, तो वो फिर वहां पर बादर वनस्पति का ही नहीं, सूक्ष्म जीव सब जगह, जो तीनों बादर लोकों में जो सब जगह है ना, तीनों लोकों हाँ में भी, यहाँ भी सब जगह एक इंद्रिय भरे हुए हैं, तो वो सूक्ष्म जीव है। तो सूक्ष्म पांचों प्रकार के स्थावर सब जगह हैं। बादर अग्नि का एक, बादर वनस्पति का एक, वो वहां ये नहीं। हाँ, पृथ्वी का एक तो है ही, बादर पृथ्वी, तो जो पृथ्वियां है रत्न प्रभा वगैरह वो पृथ्वी का एक है, तो वो तो बादर पृथ्वी है ही, वो तो है ही। वायु है, वायु का एक है, लेकिन अग्नि का एक, ऐसे अग्नि दिखने लग जाए स्वर्गों में, तो ऐसा वो बादर अग्नि नहीं है, सूक्ष्म अग्नि का एक, सूक्ष्म वनस्पति का एक। अब तो ये समझ में आता है ना, बादर सूक्ष्म, अभी तो सब पढ़ लिया,
तो अभी समझ में आता है कि बादरणी है, सूक्ष्म है, कि पढ़ने का कुछ तो मतलब आगे अपन बढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए रेणु जी। मैम देव 43 घन राजू में पूरे में जाते हैं। 343 गणराज्यों में 3 देव लोग बोला ना। सामान्य कथन, मैंने बोला सामान्य रूप से कहेंगे तो 3 जाते हैं, नहीं बोला कहाँ रहते हैं, तो सामान्य रूप से अधोलोक में भी रहते हैं तो अधोलोक में बोलेंगे ना, अधो में भी, मध्य में भी, ऊर्ध्व में भी, तो तीनों लोकों में रहते हैं, ये सामान्य कथन है। नहीं मैं सोचे कहीं 343 जाए तो गणराज्यों में 343 गणराज्यों में कैसे रह सकते हैं? त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर कैसे रह सकते? जाते हैं। जा ही नहीं सकता है। और नरकों में भी नीचे, तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकते हैं, वो उसकी लिमिटेशंस और वो सारी वो अलग है। कोई कहे ऊपर सिद्ध शिला में भी पहुंचा दो फिर आप तो देवों को, तो ऐसा नहीं, सामान्य कथन है, सामान्य रूप से कहेंगे तो देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। मतलब ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग और अधो लोग के हिसाब से, हाँ, उस ऐसे हिसाब से। उस हिसाब से। बोलिए चाचा जी। एक और था, जैसे 5 स्थावर है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु, तो पृथ्वी का एक जो जीव होते हैं वो क्या पूरी भूमि में जीव है या कहीं ऐसी भी भूमि है जो जीव रहित है पृथ्वी का एक में? जैसे पृथ्वी कायिक वो शरीर छोड़ देते हैं पृथ्वी का एक जीव, तो वो निर्जीव हो जाती है, ऐसी भी भूमि होगी? हाँ, मतलब जो इतनी बड़ी भूमि है, इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है ना, वो एक जीव नहीं है। पृथ्वी का एक की अवगाहना बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। तो वो हाँ जो नहीं, एक पहाड़ हमको दिख रहा है उसमें असंख्यात जीव हैं। हाँ तो पहाड़ अपनी जगह है, नहीं मैं समतल हाँ, भूमि की बात कर रहा हाँ, हूँ। समतल भूमि भी ऐसा ही, जो जैसे पृथ्वी है। किसानी, जो किसान करते हैं, अपने को कह रखा है भाई आप किसानी नहीं करें जैनी लोग, तो क्या पूरी भूमि में ही जीव हैं एक इंद्री? हाँ, वो पूरी पूरी जैसे जो खेत है वो हाँ मतलब शुद्ध पृथ्वी, यानी उस नरम पृथ्वी, दो भेद होते हैं, खर, अपन ने खर और वो भेद हाँ किया, शुद्ध और खर। हाँ तो वो खेत भी है, वो पृथ्वी का एक है, लेकिन वो सामान्य में हम ऐसे बोल रहे हैं खेत पृथ्वी का एक जीव है, लेकिन उस खेत में जो अवगाहना है पृथ्वी का एक जीव की, वो सूक्ष्म सूक्ष्म अवगाहना करके असंख्यात पृथ्वी का एक जीव है। तो अच्छा कभी कोई जीव उसमें से कहीं से निकल गया है, अभी जीव हाँ निकल गया और वो केवल शरीर रह गया, तो वो हाँ पृथ्वी का एक हो जाता है। अब उदाहरण उसमें अपने को एकदम पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन अच्छा पहाड़ से जो पत्थर निकल गया, जैसे ये जो अपन हाँ रत्न वगैरह पहनते हाँ हैं हाँ stones, इनमें ये तो वो निर्जीव जब हो गए। खान में थे तब वो पृथ्वी कायिक थे, हाँ और हाँ अब हमने निकाल के उसमें सब प्रोसेसिंग होके वो हमारा आभूषण हाँ बन गया है, तो वो हाँ। पृथ्वी काय रह गया है। और ऐसे जैसे कोड़ी है, शंख है, तो जो बाहर आ गई उनमें अब जीव नहीं है, उनका यूज ले सकते हैं अपन? नहीं 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 नहीं, कोड़ी और शंख तो दो इंद्रिय जीव है, त्रस जीव का शरीर है, उनका यूज नहीं ले सकते, ना लेना चाहिए, वो तो बाद त्रस। में भी? अच्छा, हाँ, बाद में भी नहीं लेना चाहिए, हाँ हाँ, वो त्रस जीवों का शरीर है, वो मांस जैसा है, भले ही वो कड़क दिखता है अपने को, हाँ। इसलिए वो मांस वाली फीलिंग उसमें नहीं आती है, तो उसमें लेकिन जीव वो तो कायम है, जीव कायम है जीव कोड़ी में? कायम हो चाहे ना हो, हाँ जीव हाँ कायम है तब तो वो वैसे ही जीव सहित है, तो उसकी हिंसा होगी। हाँ 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 और हाँ। जीव अगर निकल गया है तो भी वो त्रस जीव का शरीर है, तो त्रस जीव का शरीर वो काम में लेने लायक नहीं है, अच्छा हाथ लगाने लायक नहीं, वो मांस है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, चलिए, तो अब इस तरह से ये तो सामान्य रूप से अपन ने स्थान देखे हैं, अब कल विशेष रूप से जो ज्योतिष देव और वैमानिक देवों के स्थानों की चर्चा कल करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। ये जो आप, आगे शंभु रमण द्वीप के आसपास जो ये, अच्छा इनको बोलनी थी, हाँ नहीं, तो बोलिए वहां बोलिए। वो ही पूछ रही थी मैं कि वहां पर जो कर्म भूमि है तो वहां मनुष्य तो है नहीं, तो फिर वो कर्म भूमि किस तरह कही गई है? भाई बताया मनुष्य ना, पाप करते अभी तो बचे। मैंने बताया था, कर्म भूमि का मतलब है कि जो वहाँ की आयु है, वहाँ के जीवों की जो शरीर की स्थिति है, सहनन है, वो कर्म भूमि जैसा है, पंचम तो काल जैसे जैसा। पंचेंद्रिय पशु है वहां पर, तुम खाने पीने का फिर वहां भाई कैसे घास वास हो गया कुछ हो। आप आपको चिंता हो रही है? सब होती है वहाँ, वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष है, मिट्टी है, वो सब होता है, वो तो सब अपने आप से ग्रस्त हो जाएंगे, मनुष्य तो उगाएंगे नहीं। अपने आप ही, सब अपने आप होता है। चलिए, आप जिनवाणी स्तुति, चलिए रेणु जी आप बोल दीजिए। चलो मैं बोल देती हूँ।
रेणु जी बोलिए। मुक्ति में व्यक्त है जैसा, यहाँ अव्यक्त है वैसा, अबद स्पृष्ट अनन्य नियत जीवन हमारा है। सदाई है न होता है, न जिसमें कुछ भी होता है। अहो उत्पाद व निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।